नागरिक अधिकार मंच के संयोजक अभय चोपड़ा ने जन सुनवाई में पहुंचकर पूर्व में दिए गए आवेदनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। उनका आरोप है कि जन सुनवाई प्रभारी रंजना पाटीदार ने बताया कि जन सुनवाई का कार्य केवल आवेदनों को संबंधित विभागों तक भेजना है। अभय चोपड़ा ने कहा कि यदि जन सुनवाई केवल आवेदन अग्रेसित करने तक सीमित है तो आम नागरिक सीधे संबंधित विभागों में भी आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि ऐसी स्थिति में जन सुनवाई व्यवस्था का औचित्य क्या रह जाता है। लेकिन मेरे आवेदन में स्पीकिंग आर्डर देने की मांग करना है। ठीक है, हमारा स्पीकिंग के तो होते हैं आपको कहाँ स्पीकिंग आपको विभाग को फॉरवर्ड कर देते हैं। स्पीकिंग आर्डर जनसुनवाई में तो आवेदन विभाग को ही लिए जाएंगे, लेकिन आगे ऑर्डर थोड़ी पास ये कोर्ट थोड़ी है, जनसुनवाई कोर्ट का कोई नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट अधिकारी के पास जाता है उसको स्पीकिंग आर्डर करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। तो नगर पालिका के बाद में नगर पालिका करेगी, हर ऑर्डर मैं थोड़ी करूँगी। तो यहाँ तो अगर उनसे संबंधित है तो आवेदन उनको दिए जाएंगे, जो तहसीलदार संबंधित तहसीलदार को दिए जाएंगे। ठीक है, आप पिटीशन दे जाइएगा, हम देख लेंगे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि फिर कोई भी आपको आवेदन डायरेक्ट वही करेगा, आपको नहीं क्यों आएगा? ठीक है, मतलब इसका मतलब कोई देखिए जन सुनवाई तो एक से नहीं है, नगर पालिका के एक्ट में करने के अधिकार नहीं है। मैडम मैं भेज नहीं करता, तो सब सुविधा है कि आप ना सारे अधिकारी आप अपना आवेदन दें। मैं भेज से लड़ने के लिए नहीं आया, मैं समझने के लिए आया आपसे। चलिए अपन बैठ के चर्चा करेंगे फिर अभी दोस्तों। बाकी मेरे को समझाओ कि ये मतलब विभाग ही लग रहा है, यहाँ पे क्यों बुलाते हैं? आज मैं जन सुनवाई के दौरान अनुभाग अधिकारी के पास गया था और उनको मैंने अनुरोध किया कि मैंने इंदौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है, उसमें ये आर्डर हुए हैं कि अधिकारियों को स्टैंडिंग आर्डर हर आवेदन पे, हर नागरिक के आवेदन पे देना चाहिए। जब इस तरह के आवेदन करने की मेरे पेंडिंग आवेदनों पे मैंने उनसे बात करी तो बोले कि वो हम कुछ भी नहीं करते हैं, इस तरह के आवेदन हम तो खाली विभाग में भेज देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप विभाग में भेज देते हैं तो फिर ये जन सुनवाई क्यों करते हैं आप? जनता डायरेक्ट जाके विभागों में जाएगी आवेदन। आप एक पोस्ट मास्टर का काम कर रहे हैं और आप पोस्ट मास्टर के लिए नहीं, आप गजेटेड ऑफिसर हैं, आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और आपको इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। ये हाई कोर्ट भी कह रहा है, हाई कोर्ट का आर्डर भी हम कल उनको देंगे, पूरा आर्डर देंगे। आर्डर आया है कि जन सुनवाई में जिस तरह से धांधली हो रही है, जन सुनवाई की जगह जग हसाई जो जिस तरह से कर रहे हैं, शासन की हसाई जिस तरह से हो रही है, उस हसाई को रोकने के लिए हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में मैंने खुद ने पिटीशन लगाई, 40 मेरे आवेदन थे जिस पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन सारे आवेदनों को लेकर के मैंने पिटीशन लगाई, न्यायालय ने गंभीरता से सुना। न्यायालय ने कहा कि यह पीआई का मुद्दा है, लेकिन हमारे यहाँ आए तो फिर भी हम आपको इतनी रिलीफ दे रहे हैं कि आप, उन्होंने ये कमेंट करा कि कोई भी नागरिक अगर कोई भी आवेदन किसी भी अधिकारी के खिलाफ पास लेके जाए तो अधिकारी को उसको तुरंत निराकरण करना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन का महत्व और प्रशासन की अपनी क्या भूमिका ये हमारा एसडीएम नहीं जानता है। एसडीएम को या तो पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं हुई है या वो जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं। जिस जनता के काम करने के लिए बुलाया, उनके कैरियर में, उनके इतिहास में उन्होंने आज तक एक भी समस्या का समाधान करने में रुचि नहीं रहती है। सारे मुद्दे को वो टाल के रख देते हैं। जनता इनके कारण दुखी और परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के शासन से दुखी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर ये ज़्यादा समय रह गए तो भारतीय जनता पार्टी की छवि बिगड़ जाएगी और ज़्यादा समय और चुनाव आगे में, चुनाव में इनके कार्यों से भारी दिक्कत आएगी। जनता की अपेक्षा रहती है, अगर वो अपेक्षा पे सरकार पूरी नहीं होती है तो सरकार के खिलाफ आक्रोश आता है, अधिकारी तो चले जाता है। हमको तो कुछ कहना है कि बड़वानी में भी एसडीएम महोदय का मतलब कार्यकाल काफ़ी सराहनीय नहीं था, पर फिर भी हम किसी की व्यक्तिगत छींटाकशी, हम तो नागदा के कार्यकाल देखकर बताना चाहते हैं कि नागदा की जनता पहले ही बहुत दुखी है और इस तरह से अधिकारियों द्वारा नागदा की जन समस्याओं को नहीं सुन करके और जनता को परेशान किया जा रहा है। इस परेशानी के लिए नागरिक अधिकार मंच लगातार संघर्षशील है और नागरिक अधिकार मंच इसके लिए हाईकोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, लेकिन जन सुनवाई के आवेदनों पर बोलता हुआ आर्डर देना पड़ेगा यहाँ के एसडीएम को। और ये जो पोस्ट मास्टर वाला जो काम है उनका, और पोस्ट मास्टर करके शासन के आइकन की हंसी उड़ा रहे हैं, उस हंसी को हम बंद उड़ाने का प्रयास करें।